जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ी सेवा बख्शी है, मुझे अपना सत्संग शेयर करने की, जिसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम बार शुक्राना करता हूँ। वैसे तो गुरु जी हर तम ब्लेसिंग्स सबको देते रहते हैं और सारे संगत को देते हैं। मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी है। गुरु जी हर तम मेरे साथ है और इसका मुझे एहसास भी रहता है। मैं वैसे तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ, दिल्ली से बाहर रहता हूँ, पर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया 4 अप्रैल को। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं गुरु जी से मैं मार्च 2023 में जुड़ा हूँ। गुरु जी ने जोड़ा है, मैं तो क्या जुड़ा हूँ, गुरु जी ने मुझे जोड़ा है। वैसे गुरु जी जब तक आज्ञा नहीं देते वो किसी को जोड़ते ही नहीं है। गुरु जी की आज्ञा हुई तभी मैं उनसे जुड़ पाया, वो भी मैं अपनी वाइफ के थ्रू जुड़ा हूँ। पहले उन्होंने जोड़ा, उसके साथ मुझे जोड़ा। गुरु जी का अंतिम बार शुक्राना कि मुझे उन्होंने अपने अंग संग रखा और अपनी चरणों में जगह दी। मैं और मेरी वाइफ 4 अप्रैल 2025 को मेरी बेटी और मेरे बेटे को लेकर दिल्ली आए। बेटी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसकी तैयारी के लिए हम दिल्ली आए। उसको हम दिल्ली में ही पढ़ाना चाहते थे। साथ में उसके छोटे भाई को भी हम ले आए ताकि वो भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे, 11th और 12th यहीं से पढ़े और दोनों साथ में रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। 4 अप्रैल को आए हम, 1 हफ्ता 10 दिन रह के गुरु जी के मंदिर का दर्शन किए, बड़े मंदिर ले गए, बच्चों को ब्लेसिंग दी, गुरु जी ने हमको दी ब्लेसिंग। फिर उसके बाद हम लोग 11 या 12 अप्रैल को हम वापस चले गए। अब गुरु जी की क्या मर्ज़ी थी, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई 18 या 19 अप्रैल को, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। 20 अप्रैल को तो बहुत ज़्यादा फीवर था उसको। फिर मुझे लगा कि मेरी वाइफ को लगा कि हमको जाना चाहिए, या मुझे या मेरी वाइफ को, पर मेरी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में, उसको नहीं मिली छुट्टी, तो मैं गया। 22 तारीख को मैं आया। मेरा उस दिन जन्मदिन भी था। शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं उनके शहर में आके अपना जन्मदिन मनाऊं, पर वैसा तो मनाना नहीं हुआ क्योंकि मेरे बेटे की काफ़ी हाई टेम्परेचर था, 103-104 टेम्परेचर था। 22 की रात को मैं पहुंचा, उसका बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर मैं उसको 23 की सुबह यहाँ पास के हॉस्पिटल, दिल्ली के पास के हॉस्पिटल जहाँ हम लोग रुके थे, जहाँ हमारा घर है वहाँ पे रुके थे, वहाँ के पास के हॉस्पिटल में मैं ले गया उसको। वहाँ पे चेकअप कराया तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बोला इसको एडमिट करना पड़ेगा, काफ़ी इसको तबीयत ख़राब है, बुखार उतर नहीं रहा है। तो मैंने उसका एडमिशन कराने गया इसको, तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने लगा तो वहाँ पे मुझे गुरुजी का स्वरूप दिख गया। तो मैं समझ गया कि ये सही जगह में आया हूँ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स है हम दोनों के ऊपर, मेरे और मेरे बेटे के ऊपर। 4-5 दिन वो रहा, उसकी तबीयत ठीक हुई, फिर मैं उसको घर वापस ले आया। फिर गुरुजी, मैं आया तो 3-4 दिन के हिसाब से था, बट अब देखो बेटी का एग्ज़ाम आ गया 4 तारीख को, वो देने 4 मई को फिर मैंने एग्ज़ाम दिलाया। फिर उसके बाद फिर एक और एग्ज़ाम आ गया 26 मई को, 4 जून को। तो मैं सोचा, मेरी वाइफ ने सोचा कि उसको एग्ज़ाम दिला के जाते हैं। एग्ज़ाम दिलाया उसको गुरुजी के मंदिर का, फिर मेरे को दर्शन हुए, फिर मैं गया वहाँ और लंगर खाया। और वापस जब मैं आ रहा था तो मेरा मोबाइल जो था कार में छूट गया। मैं सोचता हूँ कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं और समझते हैं कि हमसे क्या गलती हो सकती है, और वो हमारी गलती को वो सुधार भी देते हैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया, दिलवाया मैंने अपने बेटी का। फिर उसके बाद 15 जून को फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर मैंने दिलाया उसको। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक कॉलेज है जो 15 जून को दिए, उसमें उसका एडमिशन करा था क्योंकि बाकी उसके जो टेस्ट थे बहुत ख़राब हुए थे। हमको उसको कोर्स दिलाना था BBA का, बट
गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। बीबीए में उसका रैंक बहुत पीछे आया यूनिवर्सिटी में। तो जो एग्ज़ाम उसने 15 जून को दिया था, वहाँ उसमें बीबीए के लिए हमने डाला था वैसे टेस्ट तो, बट मैं जब एडमिशन के लिए गया तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बोला कि आपको बीबीए में लेना है कि बीसीए में लेना है। तो ये दिमाग भी गुरुजी ने मेरे मन में डाला, क्यों ना इसको बीसीए हम करा दें, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हो आगे चल के। तो मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया ठीक है इसको बीसीए कराते हैं। और बाद में बीसीए में भी इसका रैंक इतना मतलब अच्छा ही था, बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा ही था, बट उसको आफ्टरनून शिफ्ट मिला था। फिर हमने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, गुरुजी की आराधना की, गुरुजी से प्रार्थना की कि हम इसको मॉर्निंग शिफ्ट मिल जाए, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट होने से इसकी पढ़ाई बाद में कॉलेज के बाद भी अच्छे से हो पाएगी। पर कैसे जैसे करके हमने इधर उधर बात करके कोशिश करके उसको मॉर्निंग शिफ्ट करा दिया। ये तो एक मेरे बेटी का के साथ जो कॉलेज में हुआ, ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये हर पल गुरुजी ने स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ रहे और मेरे को और सब परिवार को ब्लेसिंग्स दी। अब गुरुजी हेल्थ भी ब्लेस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी मेरे को एक काफ़ी बड़ा वुंड हो गया था, फोड़ा हो गया था, जो मुझे काफ़ी दर्द कर रहा था। तो मुझे ऑपरेट कराना पड़ा यहीं पे दिल्ली में रह के, और काफ़ी तकलीफ़ हुआ। उसके वजह से भी मैं वापस अपने शहर नहीं जा पाया। शायद गुरुजी चाहते नहीं थे कि मैं जाऊँ यहाँ दिल्ली से जब तक बच्चे सेटल ना हो जाए। तो मैंने फिर उसको ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करा के 10-15 दिन, 1 महीना मुझे लग गया उसको ठीक होने में। पर गुरुजी की हो सकता है गुरुजी ने मेरे को बहुत बड़ा कष्ट से बचाया, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने मुझे बचाया। ये छोटे से ऑपरेशन से मेरी कष्ट को दूर कर दिया, जिसके लिए अनंतम बार बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बार शुक्राना गुरुजी। मेरा एक काम चलता था, काफ़ी 5-6 सालों से मैं काम कर रहा था। वो काम जो था काफ़ी नक्सलाइट अफेक्टेड था। वो काम, वहाँ काम करना बहुत ही मुश्किल था। मैं गुरुजी से बार बार आराधना करता था, अरदास करता था कि मेरे को वो काम से छुटकारा दे, कि बहुत नुकसान हो रहा है मुझे उस काम में। और गुरुजी ने किया। मेरे 3 काम थे उसमें। मैंने पहले वाले सत्संग में भी सुनाया था कि मेरे 2 काम गुरुजी के ब्लेसिंग से ख़त्म हो गया। एक तीसरा काम था, उसके लिए मैंने अरदास भी लगाई थी। गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ उस काम से, समझ नहीं आ रहा हो कैसे मैं उस काम को ख़त्म करूं। पर अभी कुछ ही दिन पहले, मेरे ख्याल से 1 महीना पहले ही, 15 दिन पहले ही मैंने कैसे ऐसे करके उसको काम को निपटाया। ठीक है, नुकसान बहुत हुआ उस काम में, बट मैं जो चाहता था कि वो काम ख़त्म हो जाए और मैं उस जगह से उस काम से मैं बरी हो जाऊं, और अच्छे से हुआ, कंप्लीट हुआ काम, और मुझे सर्टिफिकेट में मिला कंप्लीशन का। मेरी पत्नी का मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका थोड़ा हार्ट में कुछ इशू आया था टेस्ट में। तो पिछले सत्संग में मैंने सुनाया था उसका सीटी एंजियो करवाया गया था। उसके बाद टेस्ट के बाद सीटी एंजियो में भी उसका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया, बहुत सही रिपोर्ट आया। ये बात है मेरे ख्याल से मई 25 की, जब उसका सीटी एंजियो हुआ। और सीटी एंजियो ऐसा हुआ कि डॉक्टर सीटी एंजियो कर ही नहीं पाए। शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी, और वैसे उनको समझ में आ गया तो डॉक्टर की कोई ऐसी परेशानी नहीं है। फिर अब जो है दोबारा उसने अपना टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, तो उसमें जो एक सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है वो लेवल काफ़ी रेंज में आ गया था। तो गुरुजी ने मेरी वाइफ की भी हेल्थ ब्लेस की, जिसके लिए अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी। मैं थैंक यू कितने बार करूं वो भी कम है गुरुजी।
मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी फैक्ट्री जो थी काफ़ी टाइम से बंद थी। लगभग दिसंबर 2024 से मेरी फैक्ट्री बंद थी। कुछ राज्य सरकार द्वारा बिजली की दरें बढ़ाने की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई थी। हम बहुत परेशान थे, मैं और मेरा भाई काफ़ी, घर में सभी परेशान थे। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। बट अब वो भी गुरुजी का मैं देखा है, टाइम अपने हिसाब से वो सेट करके रखते हैं कि कब किसको कैसे ब्लेस करना है। हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहा, अभी क्यों नहीं हो रहा, पर वो अपने सही वक्त पे, सही समय पे ही, वो जो टाइम सही है हमारे लिए, हम संगत के लिए जो सही है वही ब्लेस करते हैं। और उन्होंने वो चीज़ को ठीक किया और अब हम एक आध महीने में या अगले महीने में हम चालू कर देंगे अपना कारखाना। गुरुजी का ही कारखाना है वो। गुरुजी जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं संगत जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखे। वैसे हम इंसान हैं, पेशेंस तो नहीं रख सकते, पर फिर भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सब संगत को कि थोड़ा पेशेंस रखे। और गुरुजी अपने टाइम पे सब कुछ सही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी के चरणों में हमारा जय गुरुजी। हमारे प्यारे गुरुजी के चरणों में कोटन बार जय गुरुजी और शुक्राना। संगत जी, हम कानपुर से हैं, मेरा नाम विनोद है। और सबसे पहले तो हम गुरुजी से और आप सभी से बहुत क्षमा चाहते हैं कि हम काफी दिनों बाद आज हम ये शुक्राना सत्संग कर रहे हैं। गुरुजी बार बार अपने सत्संग करने के लिए बोलते हैं, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, हम अभी कुछ समय से बहुत बिजी भी चल रहे हैं और हमें टाइम नहीं मिल रहा है संगत जी। और कुछ हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था आजकल, काफी दर्द एक घुटने में हो रहा था। इस वजह से हम शुक्राना सत्संग अपना नहीं कर सके। इसके लिए हम बहुत 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 क्षमा चाहते हैं। गुरुजी महाराज हमें माफ कर दें और आप सब भी माफ करें। गुरुजी महाराज से के सामने हम कान पकड़कर, नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। गुरुजी महाराज हमें माफ कर दें। और हम कानपुर से हैं, मेरा नाम विनोद है। सबसे पहले हम गुरु जी का दिव्य मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, हम ये संध्या वाले बेले का शुक्राना सत्संग कर रहे थे, लेकिन बहुत लेट हो गया है। दोबारा से हम दिया बत्ती करने के बाद करना चाहते थे, लेकिन घर में कोई आ गया था, इस वजह से हम अब कर रहे हैं। ये सत्संग हम 1 तारीख को ही करना चाहते थे संगत जी, क्योंकि संगत जी हमारी छोटी बेटी है जो गुरु जी की भी संगत है। वो बॉम्बे में रहती है संगत जी। तो उसने एकदम अचानक 30 तारीख को फोन किया कि मम्मी मेरे बहुत पेट में दर्द होता है और बहुत भयंकर दर्द होता है और इंजेक्शन लगवाने के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, तो डॉक्टर ने MRI करने को कहा। संगत जी, बहुत अंदर से तो बहुत डर लगा कि क्या बात है। अभी उसकी थोड़े दिन पहले 2-3 साल हुए हैं, तब पथरी का भी हो गया, ऑपरेशन हुआ था। तो संगत जी बस परेशान हो गया दिमाग, लेकिन गुरुजी है ना हमारे, बस यही एक आसरा था कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी फिर क्या हुआ, सुबह टाइम हमने देखा तो सुबह अमृत वेला किया, उसके बाद फोन देखा तो संगत जी वो मेरे पास मैसेज आया कि देख मैंने तेरी बाजी पलट देती है। तो हम खुश हो गए, हमने कहा चलो कोई, गुरुजी सब सही करेंगे जो भी होगा। और हमने अपनी बेटी को भी कहा कि अच्छे से जाओ MRI करवा लो और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना और अपना ब्रेसलेट स्वरूप है पहन के जाना, गुरुजी सब सही करेंगे, कुछ नहीं निकलेगा।
संगत जी वही हुआ। प्यारे गुरु जी महाराज से अरदास और विनती करते रहे, गुरु जी महाराज कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। तो कल तो संगत जी हमें मैसेज में बताया था कि पथरी है, लेकिन आज उस रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसको गैस बहुत ज्यादा बन रहा है, इसलिए उसको पेट में दर्द रहता है और पेट में दिक्कत रहती है। तो संगत जी गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है कि सब ठीक है। गैस के कारण गैस का तो मंत्र जाप और पानी जल प्रसाद पीने के बाद ठीक हो जाएगा। और संगत जी गुरु जी बिल्कुल हर पल बिल्कुल बहुत नजदीक होके सुनते हैं हम सबकी प्रार्थनाएं। हम लोगों को कभी भी निराश नहीं होना है और ना ही कभी इधर उधर देखना है, बस सिर्फ अपने गुरु जी से अरदास करना, क्योंकि गुरु जी तो महाराज जैसा शक्तिशाली कोई और दुनिया में नहीं। वो तो सबके ऊपर है, वो महाशिव हैं और वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और अपनी संगत को बहुत ही बहुत बहुत सुनते हैं, बहुत नजदीक होकर सुनते हैं। तो गुरु जी पर पूरा भरोसा हमें रखना चाहिए, कैसी भी स्थिति हो, कुछ भी हो, बस पूरा भरोसा उन पर होना चाहिए। तो वो है ना, बिन बोलिया सब कुछ जानता। तो सचमुच बिन बोले बिन कहे वो हमारे सब सब कुछ जानते हैं और सब ठीक कर देते हैं पल भर में। बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना 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 आपके चरणों में गुरु जी महाराज कि आपने सुना और कुछ भी नहीं निकला। गुरु जी महाराज को अनंतम 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 कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पिता बहुत 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 शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर आती जाती सांसों का शुक्राना, सांसों से शुक्राना है और पल पल का शुक्राना है। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा शुक्राना, हम अपना शुक्राना सत्संग सागर बेटे के चैनल पर भेजेंगे, क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है बेटा, बहुत बहुत जल्दी जब समय होता है तो सत्संग शेयर कर देता है। बहुत गुरुजी महाराज उनके घर में हर तरह की बरकत और हर तरह की ब्लेसिंग उनको दे, कि बहुत अच्छा काम करते हैं। और जैसे ही सत्संग सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर हो गया है और गुरु जी महाराज के चरणों में पहुंच गया है। तो गुरु जी महाराज उनके घरों में बहुत बहुत सारी बरकतें और बहुत खुशियां दे, सबका भला हो मेरे गुरु जी महाराज। सब सब निरोगी काया हो, सबको जिस जिस चीज की कमी हो गुरु जी महाराज सबको दे और सब सुखी हो, सबका कल्याण हो। मेरे पिता बहुत दयालु हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो गुरु जी महाराज। आपके चरणों में कोटन 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 बार जय गुरु जी और शुक्राना 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 अनंतम कोटि शुक्राना। गुरु जी महाराज आपको लाखों लाखों बार हर लम्हा हर रोए रोए से गुरु जी महाराज तेरे शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी महाराज हमारा शुक्राना सत्संग जल्दी जल्दी करवाया करिए, हम बहुत आलसी और बहुत बेकार आपकी बेटी हैं, तो हमें भी थोड़ी सद्बुद्धि दो गुरु जी महाराज। तेरे चरणों में अरदास है, हमें सद्बुद्धि दो ताकि मैं बिल्कुल नियमित रूप से तेरे शुक्राना सत्संग और अमृत बेला करूं। संगत जी अमृत बेला करते तो हैं, लेकिन 2 दिन करते हैं, एक दिन पता नहीं क्या हो जाता है तो नहीं हो पाता। तो गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करें और हमें अमृत वेला करने की दात बख्शें गुरु जी महाराज। शत शत नमन, शत शत आपके चरणों में शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज। बहुत बहुत अनंतम कोटि शुक्राना। घर सर पर छत देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना, अपनी संगत में बुलाने का शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।
तो गुरु जी महाराज का सत्य बहुत 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, तहे दिल से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी महाराज सबका भला हो, सबको अपने चरणों से लगाएं और सबको अपनी दात बख्शें, सबको अपना आशीष दे, सबको अपनी ब्लेसिंग दें और सब एक आपके चरणों में बैठ के, जैसे हम सब आपके चरणों में बैठकर आपका शुक्राना सत्संग करते हैं और आपके किए हुए हर एक कामों को बहुत बहुत हर्ष के साथ बताते हैं सबको। तो गुरु जी महाराज कृपा करें, सारा संसार आपका गुलाम है और रहेगा और होना चाहिए। तो संगत, आप ही तो सबको पालते हैं, आप ही सबको खिलाते हैं, आप ही सबका भरण पोषण करते हैं। गुरु जी महाराज सबका भला हो, सबको अपनी चरणी शरणी में लगाओ, सबका कल्याण हो। तो और इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपना शुक्राना सत्संग को विराम देंगे संगत जी। और पहले हम अपने गुरु जी महाराज का मंत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार नमस्कार।